आइए जानते हैं सर्व समीका की सहायता से मान क्या चीज है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, 51 का स्क्वायर। इसमें हमको क्या करना है, ए और बी लाना है। ए और क्या लाना है, बी। तो यहाँ पे हम मान क्या सकते हैं, 50 प्लस 1 क्या मानेंगे, 50 प्लस 1 का स्क्वायर। कौन हो गया 50 और 1 कितना 51। तो इसको मानेंगे 50 को ए और 1 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आप लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए क्या है 50 है और बी क्या है 1 है, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि हम क्या कर देंगे 50 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी 2ab है, प्लस क्या है 2ab है, यानी कि 2 इंटू ए 50 है, ए क्या है 50, तो क्या लिखेंगे 50 इंटू बी, बी क्या है 1 है ना, यानी कि 1 प्लस बी का स्क्वायर, प्लस क्या है बी का स्क्वायर, यानी कि 1 का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं 25 हो जाएगा और 1 जीरो है तो डबल जीरो लिखेंगे, ठीक है, 2 जीरो रहेगा, 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 50 दूना 100, 100 एक कम क्या 1 ही 100 होगा, यानी कि 100 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जब इस सबको हम जोड़ेंगे तो 2500 और 100 कितना 2600 और 1 हो जाएगा 2601, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आया 2601। दूसरा क्वेश्चन क्या है 55 का स्क्वायर, क्या है 55 का स्क्वायर, इसको दो टर्म में लिखेंगे, यानी कि 50 प्लस क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो वही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस बी, तो बी 5 है ना, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जान गए कि 50 का स्क्वायर 2500 होगा, तो 25 डबल जीरो प्लस 50 दूना 100 और 125 कितना हो जाएगा 500 प्लस 25, यानी कि 2500 500 कितना हो जाएगा 3000, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3000 कितना 25। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या 49 है, क्या है 49। तो इसमें हम करेंगे क्या 50 माइनस 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 50 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर यानी कि क्या 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500, 50 स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस 50 दूना 100 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि पहले प्लस का क्रिया होता है 2501 हो जाएगा, उसमें से 100 घटेगा तो कितना आंसर हो जाएगा 2401। यहां तक सबको समझ में आ गया। जानते हैं क्या है 58 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 58 का, तो इसको ए बी में लिखेंगे, पहले किसमें लिखेंगे ए और बी, तो क्या 58 है तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 8, क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2500 प्लस 50 दूना 100 कितना हो जाएगा 800 प्लस 8 का स्क्वायर 8
64, यानी कि 2500 800 कितना हो जाएगा 3300 प्लस 64, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 3364, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 53 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे क्या 50 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि यह भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 5 50 दूना 100 तिया 300 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 3 2809, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2809, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 48 है, यानी कि 50 से कम है, 50 से क्या है कम है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 50 माइनस 2, क्योंकि 48 50 से 2 कम है इसलिए माइनस 2 करेंगे, 50 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस 50 दूना 100 दूना 200 और प्लस 2 का स्क्वायर 400, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब पहले प्लस का क्रिया 2500 प्लस 4 2504, अब 2504 में से 200 घटाएंगे तो हो जाएगा 2304, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है 101 है, इसको हमको लाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात करने के लिए। तो 101 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है 100 है तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे इंटू b 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होता है। तो 100 का स्क्वायर होता है, जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 00 है तो दुगना 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 यानी कि 40 प्लस 200 गुना 1 यानी कि 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी कि 10,000 प्लस 200 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,201। यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यानी कि 101 का स्क्वायर क्या होगा 10,201। अगला क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 डिजिट में यानी कि क्या 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यह क्या फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, a क्या है 100 है तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a यानी कि 100 इंटू b, तो b क्या है 5 है ना तो लिखेंगे 5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो हम बताए थे 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो क्या लिखेंगे 1 पर 4 0 10,000 प्लस 225 1000 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10,000 1 11,000 10,000 1 11,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 11,025 यानी कि 105 का स्क्वायर क्या होगा 11,025 होगा। आगे जानते हैं 99 का स्क्वायर यानी कि 100 से कितना कम 99 1 कम है यानी कि हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 100 इंटू बी यानी कि क्या 1 और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 तो क्या होगा माइनस 200 गुने 100
और प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद घटाएंगे, यानी कि 10,000 प्लस 1, 10,001, उसमें से हम क्या करेंगे, 200 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 9,801। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9,801। आगे जानते हैं क्वेश्चन क्या है, आगे है 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 प्लस 6 का स्क्वायर, तो फिर वही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a 100 है इंटू b यानी कि 6 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कितना होता है 10,000 प्लस, अब यहाँ पे देखना है 100 गुने 2, 200, 206 कितना हो जाएगा 1200, कितना होगा 1200 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे 1200 है यानी कि 10,1200, 11,200 और प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 11,236, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11,236। आगे जानते हैं यहाँ पे क्या है, 103 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू कितना 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना होता है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है कि 100 दूना 200, 200 तिया कितना हो जाएगा 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 10,600 कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,609 इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को कमेंट कर